सावन शिवरात्रि 2026 पर बनेगा चतुर्ग्रही योग। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए क्यों माना जा रहा है खास? जानिए। आसान भाषा में सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस पूरे महीने में श्रद्धालु शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। इसी पावन महीने में आने वाली सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का आगमन होता है। साल 2026 की सावन शिवरात्रि इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इस दिन ज्योतिष के अनुसार एक विशेष ग्रह संयोग बनने की बात कही जा रही है। मान्यता है कि बुध, सूर्य, गुरु और चंद्रमा एक ही राशि यानी कर्क राशि में रहेंगे, जिससे चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। इसके साथ बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे शुभ योगों का भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ऐसे ग्रह संयोग कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि ज्योतिष भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी नहीं करता। यह ग्रहों की स्थिति के आधार पर संभावनाओं और पारंपरिक मान्यताओं की व्याख्या करता है। इसलिए इन बातों को प्रेरणा और सामान्य ज्योतिषीय दृष्टिकोण के रूप में ही देखना चाहिए। चतुर्ग्रही योग क्या होता है? जब 4 ग्रह एक ही राशि में एक साथ स्थित होते हैं तो उसे चतुर्ग्रही योग कहा जाता है। ज्योतिष में इसे एक महत्वपूर्ण ग्रह संयोग माना जाता है क्योंकि एक ही स्थान पर कई ग्रहों की उपस्थिति उस राशि और उससे जुड़े भावों को अधिक प्रभावशाली बना सकती है। सावन शिवरात्रि 2026 के समय कर्क राशि में सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा की उपस्थिति की बात कही जा रही है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और गुरु यहां उच्च के माने जाते हैं। इसी कारण इस ग्रह स्थिति को कई ज्योतिषी शुभ मान रहे हैं। इस दिन बनने वाले अन्य शुभ योग चतुर्ग्रही योग के अलावा बुधादित्य योग का भी विशेष महत्व बताया जाता है। जब सूर्य और बुध एक साथ होते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। मान्यता है कि इससे बुद्धि, निर्णय क्षमता, संचार, कौशल और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। वहीं गुरु और चंद्रमा की युति से बनने वाले गजकेसरी योग को भी शुभ माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह योग सम्मान, ज्ञान, आर्थिक अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत दे सकता है। किन राशियों को मिल सकता है अधिक लाभ? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस ग्रह संयोग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए इसे अधिक सकारात्मक माना जाना जा रहा है। मेष राशि के लोगों के लिए यह समय कई मामलों में उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए कुछ काम आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने किसी नई योजना पर मेहनत की है तो उसके परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट नजर आ सकते हैं। यदि आप नई जिम्मेदारी चाहते हैं तो आपको मौका मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है। नए ग्राहक मिल सकते हैं, पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और कारोबार में विस्तार की योजना बन सकती है। यदि आप रियल एस्टेट, निर्माण, इंटीरियर या प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में काम करते हैं तो कुछ अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है। अतिरिक्त आय का कोई स्रोत भी बन सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत बढ़ाने में मदद मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक माहौल रहने की संभावना है। घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में नियमित दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपको अधिक ऊर्जा दे सकते हैं। जी हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रह संयोग सबसे अधिक चर्चा का विषय माना जा रहा है क्योंकि चारों ग्रह इसी राशि में स्थित बताए जा रहे हैं। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। जिन कामों को लेकर पहले असमंजस था उनमें अब स्पष्टता महसूस हो सकती है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुन सकते हैं और आपके सुझावों की सराहना कर सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में बेहतर प्रदर्शन का वैसा अवसर मिल सकता है। यदि लंबे समय से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की उम्मीद थी तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। किसी बड़े ग्राहक से बातचीत सफल हो सकती है। साझेदारी में काम करने वालों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है।
यदि कहीं आपका पैसा अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना बन सकती है। नई आय के स्रोत बनने के संकेत भी माने जा रहे हैं। छात्रों के लिए भी समय अच्छा कहा जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना हो सकती है। परिवार का माहौल बना रह सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी मिल सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय भाग्य का साथ मिलने वाला माना जा रहा है। यदि पिछले कुछ समय से काम में रुकावटें आ रही थीं, तो धीरे धीरे स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। करियर में नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को मनपसंद ऑफर मिलने की संभावना बन सकती है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि जैसी खबर भी मिल सकती है। व्यापार में लंबे समय से अटकी कोई डील पूरी हो सकती है। यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो सही योजना बनाकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक रूप से यह समय सकारात्मक माना जा रहा है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी प्रगति देखने को मिल सकती है। यदि आप विदेश से जुड़े काम करते हैं तो नए अवसर सामने आ सकते हैं। यात्रा के योग भी बन सकते हैं और इन यात्राओं से लाभ मिलने की संभावना मानी जा रही है। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रह सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। मीन राशि वालों के लिए यह समय रचनात्मकता और नए अवसरों से जुड़ा माना जा रहा है। यदि आप कला, संगीत, लेखन, डिजाइन, मीडिया या किसी क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा हो सकता है। आपकी प्रतिभा को पहचान मिलने की संभावना है। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय सकारात्मक माना जा रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। अचानक आय बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप बचत की योजना बना रहे हैं तो उसे सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं। व्यापार में नई डील फाइनल होने की संभावना है। पुराने ग्राहकों से भी अच्छा सहयोग मिल सकता है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बढ़ सकती है। विवाहित लोगों के लिए पारिवारिक जीवन सुखद रहने की संभावना है। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा कैसे करें? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आख और सफेद फूल अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और अन्न या वस्त्र का दान करना भी शुभ माना जाता है। सफलता के लिए किन बातों का ध्यान रखें? केवल शुभ योग बनने से ही सफलता सुनिश्चित नहीं होती। मेहनत, सही निर्णय, समय का सदुपयोग और सकारात्मक सोच हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। यदि ग्रहों के अनुकूल संकेत मिल भी रहे हों तब भी योजनाबद्ध तरीके से काम करना, आर्थिक निर्णय सोच समझकर लेना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। निष्कर्ष, सावन शिवरात्रि 2026 पर बनने वाला चतुर्ग्रही योग ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रह संयोग माना जा रहा है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए यह समय करियर, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन में नए अवसर लेकर आ सकता है। फिर भी हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है, इसलिए वास्तविक प्रभाव भी अलग अलग हो सकता है। यदि आप इस पावन अवसर पर भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा करें, सकारात्मक सोच रखें और अपने प्रयास जारी रखें तो जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर अवश्य मिल सकते हैं। डिस्क्लेमर, यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित है। इसे किसी निश्चित भविष्यवाणी या वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक, करियर या व्यक्तिगत निर्णय के लिए अपने विवेक और संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।